हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास 12 इंटीग्रेशन मॉड्यूल का लेक्चर 1 है। इसमें हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को कैसे डील करना है ये सीखेंगे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ फॉर्मूला पहले से ही लिख दिए हैं यहाँ पर, सो आप इन फॉर्मूला को चेक कर सकते हैं और उसके बाद इनको आप यूज़ करेंगे डिफरेंट इंटीग्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस में। सो अब फॉर्मूला क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आती हूँ और उन क्वेश्चंस में इन फॉर्मूला को हम डिस्कस करेंगे, राइट, यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ लाइक दिस। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, हमें इसमें फाइंड करना है कि कैसे इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 9 हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो एज़ पर x टू दी पावर n के इंटीग्रेशन के बेस पर हम इसको सॉल्व करते हैं। That is x to the power 9 plus 1 upon 9 plus 1 plus constant. That is x to the power 10 upon 10 plus constant. So it's very simple question जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। After that, अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। Suppose that is the question like हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन 1 upon x टू दी पावर 1 अपॉन 3 dx, ठीक है। इसको कैसे डील करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x टू दी पावर -1 अपॉन 3 dx, राइट। यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, x टू दी पावर n के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। सो क्या मिलेगा? x टू दी पावर -1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन -1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस कोई आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होगा, डेट इज़ x टू दी पावर 2 upon 3 upon 2 upon 3 plus arbitrary constant, that is 3 upon 2 into x to the power 2 by 3 plus हमने जो arbitrary constant कंसीडर किया है वो हो जाएगा, राइट। सो इस तरह से एक और हमने सिंपल सा क्वेश्चन आज सीखा। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू दी पावर x प्लस 3 dx। अब यहाँ पर आप देखें इसको कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर 3 dx, राइट। एंड 2 टू दी पावर 3 इज़ वॉट? इट इज़ 8 एंड हियर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 टू दी पावर x एंड dx। 8 एक कांस्टेंट है, सो इसको इंटीग्रेशन से पहले ले लेते हैं, ठीक है। एंड 2 टू दी पावर x dx। अब आप यहाँ पर कौन सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे? इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x का, ठीक है। सो एज़ पर डैट फॉर्मूला ये हमारे पास क्या इसका आउटपुट आना चाहिए? 2 टू दी पावर x अपॉन log 2 बेस e एंड प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। या इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 और यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख देते हैं 2 टू दी पावर x अपॉन log 2 बेस e प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब ये देखें 2 टू दी पावर x और 2 टू दी पावर 3, इसको हम लिखते हैं 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर 3 अपॉन log 2 बेस e प्लस कांस्टेंट। या इसको हम मर्ज कर देते हैं, आई मीन टू से इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर x प्लस 3 अपॉन log 2 बेस e प्लस एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, राइट। सो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। उसके बाद स्टूडेंट्स, मैं इस लेक्चर में एक और क्वेश्चन डिस्कस करूँगी आपके साथ, और वो क्वेश्चन है हमें अभी फाइंड करना इसमें, आई मीन टू से इंटीग्रेशन फाइंड करना है। हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है 3 sin x का, ठीक है। 3 sin x माइनस 4 कोसाइन x, राइट, प्लस 5 सीकेंट स्क्वेयर x, ठीक है, माइनस 2 को सीकेंट स्क्वेयर x dx। सो ये टोटल हमें इवेलुएट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रत्येक टर्म में इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 कोसाइन x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 सीकेंट स्क्वेयर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2
को सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। और ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, इन कांस्टेंट टर्म्स को हम इंटीग्रेशन से पहले लिख लेते हैं, ठीक है। सो इट इज़ 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन एक्स डी एक्स प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स एंड माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ को सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स, राइट। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अप्लाई कर देने हैं। और वो फॉर्मूले हम कहाँ से लेंगे, वो फॉर्मूले ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिए थे यहाँ पर। आप देखें ये सारे फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए हुए हैं, राइट। सो इसको अभी सॉल्व करना बहुत आसान हो गया हमारे लिए। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, वो होता है माइनस कोस एक्स, राइट। माइनस 4 ऐसे ही रखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन एक्स डी एक्स क्या होता है, वो होता है हमारा इसमें साइन एक्स, राइट। प्लस 5 ऐसे ही रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है, वो होता है हमारा tan x माइनस 2 ऐसे ही रहेगा। और इंटीग्रेशन ऑफ को सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है, वो होता है हमारा इसमें माइनस कॉट एक्स और प्लस कोई कांस्टेंट ऐड कर दीजिए इसमें, ठीक है। अल्टीमेटली हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देते हैं, डेट इज़ माइनस 3 कोस एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस 5 tan x एंड प्लस 2 cot x एंड प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये पूरा आउटपुट आया है आफ्टर अप्लाइंग द इंटीग्रेशन एंड रिलेटेड फॉर्मूला। ये हमने इसको सॉल्व किया है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये जो एक बेसिक लेक्चर मैंने क्रिएट किया है इस इंटीग्रेशन मॉड्यूल, एक मैंने इंटीग्रेशन मॉड्यूल अभी डिस्कस करना आपके साथ शुरू किया है, उसका एक लेक्चर 1 है और इसमें मैंने बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको ये समझ आएंगे, एटलीस्ट बेसिक्स क्लियर होंगे इंटीग्रेशन के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।